अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के फुल टर्म होने से पहले इंटेंशनल या वॉलेंट्रीली टर्मिनेट कराना प्रेगनेंसी को, उसको क्या बोला जाता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, नियरली 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year। तो ये आपको यहाँ पे एक डेटा दे दिया गया है, ये डेटा आपने याद रखना है। ठीक है, यहाँ से कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि MTP का फुल फॉर्म क्या है, तो आपने याद रखना है MTP का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत बार पूछा गया है नीट में। ठीक है, और आपने ये भी याद रखना है। तो इसमें बोल रहा है इस लाइन में कि जो 45 to 50 मिलियन MTPs है वो हर साल परफॉर्म की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि 1/5 ऑफ द प्रेगनेंसीज जो है वो क्या की जाती हैं? टर्मिनेट की जाती है। ठीक है, वेदर टू एक्सेप्ट legalize MTP or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it। अब इसको एक्सेप्ट करना है या लीगलाइज करना है, इस चीज़ में बहुत सारी कंट्रीज़ में डिबेट चलती है। किसकी वजह से? इमोशनल, एथिकल और रिलीजियस सोशल इश्यूज़ की वजह से। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने MTP को 1971 में लीगलाइज कर दिया गया था विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, टू अवॉइड इट्स मिसयूज, ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। ठीक है, सच रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू चेक indiscriminate and illegal female feticide which are reported to be high in India। कुछ वो रिस्ट्रिक्शंस क्या थे? ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन थे कि ताकि इनडिस्क्रिमिनेट ना हो जेंडर्स में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और जो इलीगल फीमेल फिटिसाइड हो रहा था जो कि इंडिया में बहुत ही हाई है वो भी ना हो सके। ठीक है, फीमेल फिटिसाइड मतलब टर्मिनेशन ऑफ फीमेल फीटस। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ फीमेल फीटस को क्या बोला जाता है, या अबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस को क्या कहा जाता है? फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा में, व्हाई MTP? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancies, either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive use during coitus or rapes। तो अब इसमें बताया जा रहा है इस पैरा में कि हम MTPs का यूज़ करते क्यों हैं, क्यों होता है इसका यूज़। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को क्या किया जा सके? प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी से राहत मिल सके, या फिर जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया गया है या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव हुआ है ड्यूरिंग क्वाइटस या फिर रेप्स, तो उससे प्रिवेंशन हो सके। ठीक है, MTPs आर ऑल्सो इसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फीटल ईदर टू द मदर और टू द फीटस और बोथ। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है MTPs का यूज़ इसलिए भी इसेंशियल है, कुछ सर्टेन केसेस में इसेंशियल है, जैसे कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी सेफ नहीं होती है बोथ फीटस और मदर के लिए। ठीक है, दोनों की जान को खतरा हो सकता है, तो उस टाइम पे भी MTP सजेस्ट की जाती है फ्रॉम द डॉक्टर्स। ठीक है, MTPs आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि MTPs कब तक के लिए सेफ होती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में MTP सेफ होती है। ओके, तो इसमें आप यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिसाइडर। One disturbing trend observed is that a majority of the MTPs are performed illegally by unqualified quacks, which are not only unsafe but could be fatal too। तो इसमें बताया जा रहा है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर का जो अबॉर्शन है वो क्या है? थोड़ा डेंजरस है, और एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया है कि जो मेजोरिटी ऑफ MTPs है वो इलीगली परफॉर्म करी जा रही है। किसके द्वारा? अनक्वालिफाइड क्वैक्स, जो अनक्वालिफाइड लोग होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही अनसेफ है। ठीक है, सेफ नहीं है बिल्कुल भी, और इसमें जान भी जा सकती है। ठीक है, अनदर डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड। और एक दूसरा डेंजरस ट्रेंड क्या है? एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है? ये हालांकि यूज़ तो होता है किसके लिए? अगर कभी डाउट होता है कि फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है करके, तो तब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एमनियोसेंटेसिस। वैसे तो एमनियोसेंटेसिस बैन है, अगर फीटस में कुछ डिसऑर्डर अगर होता है तब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एमनियोसेंटेसिस के लिए। लेकिन इसका भी मिसयूज हो रहा है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड।
frequently if the fetus is found to be female it is followed by MTP. This is totally against what it is legal. तो अब जैसे ही पता चलता है कि फीटस एक फीमेल है तो एमटीपी फॉलो किया जाता है, ठीक है, और ये पूरा तरीके से टोटली लॉ के अगेंस्ट है. ओके, सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस. इन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस हैं डेंजरस है बोथ किसके लिए, मदर और फीटस के लिए. Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus and the risk factors involved in illegal abortions, as well as providing more health care facilities, could reverse the mentioned unhealthy trend. तो इफेक्टिव काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस जो रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व है इलीगल अबॉर्शंस में ये दोनों मेंटेन हो सके किसके साथ, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के साथ, ठीक है. Students, like and subscribe to my channel and comment down below the next topic.